हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या, सामने आई जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही। 3 दिन से कड़कड़ाती धूप में बंधे लगभग 3 दर्जन से अधिक छुट्टा मवेशी जानवर। नहीं ली गई उनकी सुधि। कड़कड़ाती धूप में हो रहे मरणासन। नहीं दिया गया उन्हें चारा भूसा व पानी। ग्रामीणों ने जताया कड़ा विरोध। ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा सफाई कर्मियों की 10 लोगों की टीम भेजी गई थी गांव सरेठा। सफाई कर्मियों का बयान, मुझे दी गई सिर्फ मवेशी पकड़वाने की जिम्मेदारी। उन्हें चारा भूसा का कार्य ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव का, या तो हमें उपलब्ध कराया जाए। उपजिलाधिकारी रुदौली से हुई मामले की शिकायत। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रहा है। इसी क्रम में बुधवार को रुदौली में एसएसपी प्रशांत वर्मा की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। पीस कमेटी की बैठक में एसएसपी प्रशांत वर्मा ने सभी धर्मगुरुओं, संभ्रांत व्यक्तियों के अलावा मौजूद जनप्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना व पुलिस प्रशासन का सहयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हम सब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे तो आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों के मुंह पर ये तमाचा होगा और क्षेत्र में शांति व आपसी भाईचारा बना रहेगा। इस दौरान धर्मगुरुओं ने भी एसएसपी प्रशांत वर्मा को आश्वस्त किया कि वे सभी आपसी सौहार्द बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। जी सर, आज रुदौली कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, क्या संदेश देंगे आप क्षेत्रवासियों को? जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे सभी धर्मों के पर्व और त्यौहार शुरू हो रहे हैं, इसलिए एक शांति समिति की बैठक, ये लगभग हमारा प्रयास है कि प्रत्येक थाने में आयोजित हो। इसी क्रम में आज रुदौली में जो पीस कमेटी की बैठक आयोजित थी, इसमें हमने समाज के सभी लोगों को, विशेषकर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से एक संवाद स्थापित किया। उनकी जो चिंताएं थीं और उनके जो विचार थे, उनको आपस में हम लोगों ने सुने और यथासंभव जो उन्होंने अपने समस्याएं बताई हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और एक बृहद जनता से अपील की गई है कि जो आने वाले पर्व और त्यौहार हैं, इनको शांति के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम मनाएं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर के विरोध को लेकर जिला कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और नेता शरद शुक्ला ने इस मामले में एक तहरीर पुलिस को दी है। शरद शुक्ला ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली बनाई है। सनातन धर्म में काली आराध्य देवी हैं, जबकि फिल्म के पोस्टर में उनको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे जनभावना आहत हुई है। शरद शुक्ला ने कहा कि इस वक्त देश सांप्रदायिकता के नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इस फिल्म के विवादित पोस्टर से जनभावना भड़क सकती है। देश में शांति बनी रहे, इसके लिए लीना मणिमेकलई पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय तिवारी, एनएसयू प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश शुक्ला, जियो हैदर आदि उपस्थित रहे। हम लोग प्रभु राम जी की धरती अयोध्या से बिलोंग करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री आई है, एक मैं समझता हूं कि एक मानसिक रूप से शायद विक्षिप्त महिला है, चूंकि कला की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाना विवादित, जिसमें जगत माता जिनको हम लोग दर्जा देते हैं, जिन्हों विश्व की पालन करता है, ऐसी माँ काली जिनका हम पूजा अर्चना करते हैं, इस पूरे हिंदुस्तान के करोड़ लोगों की आस्था की वो प्रतीक है, उनके स्वरूप को एक महिला के रूप में उनका स्वरूप बनाया गया और उनको सिगरेट पीते दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि इससे सिर्फ मेरी ही नहीं, इस देश के अंदर वो तमाम सारे जो विभिन्न जाति धर्म और पंथ के लोग रह रहे हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंची है। मैं समझता हूं कि जब इस देश के अंदर आज के समय में एक ऐसा माहौल चल रहा है, जब मजहबी झगड़े हो रहे हैं, जब तमाम आपसी उन्माद फैला हुआ है, ठीक उसी समय में षड्यंत्र के तहत इस तरह के पोस्टर, इस तरह के पिक्चर रिलीज करने से शांति भंग की संभावना होगी, धार्मिक सहिष्णुता को चोट पहुंचेगी। और मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाता हूं कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री, इस तरह का पोस्टर रिलीज होता है तो भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्री क्या करता रहता है, भारत सरकार का सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। अगर तथाकथित रूप से हिंदुत्ववादी अपनी खुद कहने वाली सरकार, जिसका 56 इंच का सीना ये कहते हैं, उनके सरकार के अंदर अगर हिंदुओं के साथ इस तरह का उनका अपमान उनकी देवी देवताओं को किया जाएगा, मैं समझता हूं कि ये इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है।
तो मेरा यही निवेदन है कि इस मूवी पर, इस डॉक्यूमेंट्री पर तत्काल सरकार रोक लगावे, जिससे आपसी वैमनस्यता न फैले, सांप्रदायिक उन्माद न फैले। यही हमारी अपील है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे। बीजेपी का एजेंडा है किस तरह लड़ाना है लोगों को धार्मिक नाम पर। हमने नगर कोतवाल को ज्ञापन दिया है, एक एप्लीकेशन दिया है कि इस कृत्य पर जो सुसंगत धाराएं हैं उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। 3 दिवसीय अयोध्या दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल व महाराष्ट्र के भाजपा के कद्दावर नेता राम नाईक ने महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधान के अनुसार उद्धव ठाकरे को काम करने की आदत नहीं है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जिस प्रकार से काम करते थे, उनके साथ उनकी पीछे जो कार्यकर्ताओं की शक्ति थी, वह उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। पार्टी से 50 विधायक निकल जाना बड़ी बात है। अगर लड़ना है तो लड़ने की दृष्टि से लड़ना चाहिए। राम नाईक ने कहा कि शिवसेना अब संगठन के पदाधिकारियों से एफिडेविट लेने की सोच रही है कि वे उनके साथ पार्टी में है या नहीं है। राम नाईक ने कहा कि जो इतने साल से आपके संगठन में है, उनसे आप एफिडेविट ले रहे हो। इससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि जनतंत्र चलाने के लिए जो मानसिकता होनी चाहिए, दुर्भाग्यवश उद्धव ठाकरे में वो मानसिकता नहीं है। अयोध्या पहुंचे राम मंदिर मामले पर राम नाईक ने कहा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, उसमें भारत का एक ताजमहल भी है और अब 8वां अजूबा अयोध्या का राम मंदिर होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि विद्यमान स्थिति में जिस प्रकार से उनके पार्टी के ही ज़्यादा विधायक पार्टी छोड़कर आकर उन्होंने अपना एक गुट बनाया है, तो उनके पार्टी में भी वो माइनॉरिटी में गए हैं। और कोई भी नेता को अपने विरोध का भी निर्णय हो गया तो भी अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की बड़ी आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मानसिकता दुर्भाग्य से उनकी नहीं है और इसलिए उनका भविष्य वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं इसके आगे। देखिए, एक छोटी सी बात, और बात ये है कि अब हार गए तो हारे हैं, तो पार्टी के संगठन में जहाँ जहाँ पदाधिकारी है महत्व के, उनसे वो एफिडेविट लेने का सोच रहे हैं कि मैं पार्टी के साथ प्रामाणिक रहूँगा। अब जो इतने साल आपके संगठन में है, उनसे आप एफिडेविट ले रहे हैं। यह दिखाई देता है कि जनतंत्र का चलाने के लिए जो मानसिकता होनी चाहिए, वो दुर्भाग्य से उनकी मानसिकता नहीं है। अयोध्या जिले में बाढ़ की विभीषिका से बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से बैठक भी कर ली गई है। वहीं तहसील प्रशासन व अन्य विभागों बाढ़ से बचाव व राहत कार्य के लिए कार्ययोजना बनाना शुरू कर दिया है। सरयू नदी में बारिश के मौसम में बाढ़ आने की संभावना रहती है। बाढ़ से आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए समस्या पैदा होती है। जिले में पिछले वर्ष में बाढ़ आई थी, जिसमें गांव के कई इलाकों में काफी जन धन की हानि हुई थी। इसी को देखते हुए इस साल भी जिला प्रशासन बाढ़ से बचाव व राहत कार्य के लिए तैयारी कर रहा है। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि प्रशासन की तरफ से इस साल भी बाढ़ से बचाव व राहत की तैयारी शुरू कर दी गई है। सिंचाई, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, विद्युत निगम सहित अन्य विभागों ने कार्ययोजना बनाना शुरू कर दिया है। सभी तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदार को भ्रमण कर नावों व गोताखोरों सहित अन्य व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ से बचाव व राहत कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में नावों, गोताखोर आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। में हम लोगों ने जो अंतर विभागीय बैठक हम लोगों ने कर ली है और हमारे एडीएम एफआर हैं, उसके नोडल हैं, अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग और अन्य विभाग जो संबंधित विभाग हैं, तहसील प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा बैठक हम लोग कर चुके हैं और उसमें सब चौकियां स्थापित की जा चुकी है। नावों की व्यवस्था भी उसको चिन्हित कर लिया गया है और जैसे ही बाढ़ की कोई संभावना होगी उसको हम लोग तैयार करेंगे। और हमारे पास जनपद अयोध्या में नावों की संख्या काफ़ी अधिक है। जल पुलिस भी हमारे पास उपलब्ध है और हम लोग अन्य जनपदों की भी अगर नाव की आवश्यकता होती है तो उसको प्रेषित करते हैं। तो सब चिन्हित किया गया है, गोताखोरों की संख्या भी चिन्हित है और इमरजेंसी कोई भी सिचुएशन आएगा तो उसको हम लोग बेहतर तरीके से निपटेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर अब विवाद बढ़ने लगा है। फिल्म में काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाने के बाद अभिनेत्री के उल्टे सीधे बयानों को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। इसको लेकर रामनगरी के संत धर्माचार्यों ने भी कड़ी निंदा की है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने फिल्म के निर्माता को धमकी तक दे डाली है।
कहा कि क्या चाहते हो तुम्हारा भी सर तन से जुदा हो जाए, क्या यही इच्छा है तुम्हारी? कुछ इस तरह से अपने गुस्से को जाहिर किया। वही डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर पुजारी राजू दास ने फिल्म के निर्माता को धमकी तक दे डाली है। कहा है कि क्या चाहते हो तुम्हारा भी सर तन से जुदा हो जाए, क्या यही इच्छा है तुम्हारी? उन्होंने कहा कि अभी तो आपने जो किया है उस पर आपको माफी मिल सकती है, लेकिन अगर यह फिल्म रिलीज हो गई तो वह स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता लीना द्वारा बनाई गई फिल्म काली में हिंदू धर्म व संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है, जो कि अत्यंत निंदनीय है। सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के गृहमंत्री से अपील करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस फिल्म पर तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए। फिल्म में शक्ति स्वरूपा मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। यह मजाक है। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गई। आप सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे, चाहते हो तुम्हारा भी सिर तन से जुदा हो जाए, क्या तुम्हारी यही इच्छा है? राजू दास ने कहा कि अगर सरकार ने इस फिल्म पर बैन नहीं लगाया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल नहीं पाएगा। एक फिल्म निर्माता है लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए? क्या ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। इसके नाते मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चर के ऊपर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल आप नहीं पाओगे। बिहार कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव व अयोध्या जिले के संख्यात्मक चुनाव निर्वाचित पदाधिकारी संतोष श्रीवास्तव आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उदयपुर की घटना को लेकर कमल नेहरू भवन पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब तक राजनीतिक दल के लोग धार्मिक उन्माद की बात करते रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी सख्ती के साथ प्रशासन को अपराधी को पकड़ने में लगा दिया और 70 किलोमीटर पीछा करने के बाद उसको पकड़ लिया गया। आज भाजपा अच्छे दिनों की बात कर रही है, लेकिन यह अच्छा दिन देश हित के लिए नहीं है। हमने अपनी सरकार रहते कभी विपक्षियों की आवाज दबाने के लिए किसी भी संस्था को नहीं लगाया, लेकिन भाजपा आज सच बोलने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़वा रही है। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सभी विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, जो निंदनीय है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित लोग महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह, राजेंद्र सिंह, उमेश उपाध्याय, शिवपूजन पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा, मोहम्मद आरिफ उपस्थित रहे। जब तक राजनीतिक दल के लोग धार्मिक उन्माद की बात करते रहेंगे तो इस तरह की घटना होती रहती है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस शक्ति के साथ पूरे प्रशासन को उन्होंने अलर्ट किया और तुरंत अपराधी 70 किलोमीटर की दूरी पीछा करके पुलिस ने उनको पकड़ा। और बाद में जब जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, चूंकि आपके मीडिया में ही दिखाया जा रहा है, तो वो उनके भाजपा के नेताओं के साथ और भाजपा के पदाधिकारी के रूप में उनकी पहचान हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये गलत है और कांग्रेस कभी भी किसी भी आपराधिक घटना का समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस पुरजोर शब्दों में हमारे नेता और हमारे सभी स्तर के कार्यकर्ता ऐसी घटना की घोर भर्त्सना करते हैं और देश में अपील करते हैं कि सामाजिक सद्भाव, आपसी सद्भाव
बना रहे, सब लोग मिलजुल के, जैसे पहले कांग्रेस के शासन में हम चलते थे वो दिन, वो अच्छे दिन आए। आज का अच्छा दिन इस देश के हित में सा देश पे शासन किया है। हमारे समय में भी विपक्ष के लोग थे, हमने संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपने विपक्षी नेताओं की आवाज को कुचलने के लिए नहीं किया। और आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हर विपक्षी, सिर्फ कांग्रेस नहीं, हर विपक्षी पार्टी की आवाज को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, जो निंदनीय है। मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है, मैं कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ, AICC मेंबर हूँ और यहाँ जिला कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव का निर्वाची पदाधिकारी के रूप में फैजाबाद आया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।